नमस्कार। तो हम टेंस पढ़ रहे हैं और टेंस के क्रम में हमने प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ लिए हैं। अब तीसरी जो बारी आती है टेंस की वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी तीसरा हमारा जो टेंस है वो किस प्रकार के इसमें सेंटेंस पैटर्न होगा, कौन सी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का प्रयोग होगा और वाक्य कैसे बनेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि जो हमारी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि खाली जगह फिल इन द ब्लैंक्स, यानी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यह हम कैसे भरी जाए, तो यह हम पढ़ेंगे इसमें। तो देखिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जैसा मैंने बोर्ड पर लिखा है। अब हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं ऐसा आता है, यानी मैं यह कार्य कर चुका हूं। अब यहाँ पर पूर्णता का आभास कराता है, यानी कार्य जो है ना वो कंप्लीट हो चुका है, मैंने खाना खा लिया है या खा चुका हूं। तो इस प्रकार का वाक्य बनेगा, यानी काम हो गया लेकिन वो प्रेजेंट में उसका असर अभी तक है, इसीलिए उसका रिलेशन सीधा सीधा प्रेजेंट से है, इसीलिए हम इसको प्रेजेंट में मानते हैं। लेकिन नाम जैसा कि है प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कार्य का परफेक्शन हो चुका है। अब इसमें हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं लिखा है, लेकिन कई बार जब वाक्यों में प्रयोग होता है ने का प्रयोग होता है, जैसे मीरा ने, वह की जगह उसने, ऐसा जब प्रयोग होता है तो उसमें चुका है की जगह लिया, मैंने यह कार्य कर लिया, तो यह जो है वो ऐसा भी हिंदी वाक्यों के अंत में आ सकता है। यानी कुल मिलाकर वर्क कंप्लीशन का आभास कराता है। तो अब हम पढ़ते हैं कि इसमें सेंटेंस किस तरह से पढ़ेंगे। जैसे वैसे हमने जब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब पढ़ा था तो ध्यान में आया था कि जो प्रेजेंट परफेक्ट है उसमें हैज हैव का प्रयोग होता है और उसके साथ में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, यानी जो भी वर्ब है उस वर्ब की हम लोग थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो इसीलिए हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसा हमने पहले पढ़ा है कि आगे सब्जेक्ट यानी कार्य को करने वाला कर्ता, तो हम लोग सब्जेक्ट का यूज सेंटेंस के स्टार्टिंग में करते हैं और उसके बाद में पीछे अगर यह वर्ब ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट आएगा। तो इसीलिए ऑब्जेक्ट हमने पीछे लिखा है, यानी कि जो शेष वाक्य है जो भी वो एक्स्ट्रा सेंटेंस जो भी इसके पीछे बचता है वो हम पीछे लिखते हैं। अब देखिए, वह टीवी देख चुका है या उसने टीवी देख ली, तो ऐसा वाक्य इसमें बनेगा। अब क्या होगा, तो यह इसी प्रकार का वाक्य है, वह यानी सब्जेक्ट है, बॉय लड़का है, तो इसके लिए हम लोग ही का यूज करेंगे। उसके बाद में ही के साथ में एस लगेगा, यानी कि हैज लगेगा या हैव लगेगा। तो वैसे हम पहले भी इसको पढ़ चुके हैं कि एक हैज है और एक हैव है। मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था कि हैज जिसके पीछे एस आता है, एस फॉर सिंगुलर, और दूसरा जो है वो बच जाता है प्लूरल, यानी सिंगुलर के साथ हैज यानी एस वाला लगेगा, प्लूरल के साथ हैव वाला लगेगा। लेकिन जब हम देखते हैं कि दो और सिंगुलर है, आई और यू, लेकिन ये दोनों ही कैसे हैं, तो धोखेबाज है, यानी कि ये सिंगुलर होते हुए भी अपने कुटुंब के साथ नहीं आ रहे हैं, ये दूसरों के साथ प्रयोग हो रहा है इसका। तो इसीलिए आई और यू जो है वो डिफरेंट के साथ आते हैं, ये पहले हम पढ़ चुके हैं। तो इसीलिए ही के साथ ऑलरेडी जानते सिंगुलर है तो हैज लगेगा, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैज का प्रयोग करेंगे। टीवी देखना है, यानी देखने के लिए वॉच शब्द का प्रयोग करेंगे, तो इसीलिए हम लोग वॉच्ड ऐसा हम लगाएंगे, वॉच्ड टीवी, है ना, शॉर्ट फॉर्म हम बोलते हैं। तो ही हैज वॉच्ड टीवी। ऐसे ही क्या से शुरू हो रहा है, अब जैसा हमने पहले वीडियोस में देखा था कि जब क्या से शुरू होता है तो वो यस नो टाइप क्वेश्चन होता है, यानी कि उसकी स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब, यानी वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। तो इसीलिए मीरा, अब मीरा जो है वो एक सिंगुलर है, यानी सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ में भी हैज का प्रयोग होगा, वो हैज आगे लगेगा क्योंकि स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब, यानी इसको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है, इसीलिए हैज मीरा। अब मीरा ने मंदिर में पूजा कर ली, ये अलग प्रकार से लिखा है मैंने, चुका है नहीं लिखा, कर ली में भी वही है, कंप्लीशन का ही भाव दे रहा है। तो इसीलिए हैज मीरा वर्शिप्ड, पूजा करना को वर्शिप कहते हैं, और उसके पीछे तो वर्शिप इन द टेम्पल, तो इन द टेम्पल, और क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि यह प्रश्न है। तो हैज मीरा वर्शिप्ड इन द टेम्पल। अब उसके बाद में वे गृह कार्य पूर्ण नहीं कर चुके हैं, अब ये नेगेटिव है तो नॉट लगाना, और हमने पहले पढ़ा है कि नॉट हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब के साथ ही लगता है, और यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज हैव का यूज हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे वे को दे कहते हैं, और जैसा कि हमने पढ़ा है कि प्लूरल के साथ में हैव का यूज होता है, तो इसीलिए हम यहाँ पर हैव
ऐसा पढ़ेंगे। तो दे हैव अब नहीं भरना है तो नॉट यहां भरेंगे। तो नॉट और पूर्ण करना, कार्य को पूर्ण करने के लिए कंप्लीट शब्द का प्रयोग होता है और थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। तो इसीलिए दे हैव नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क। तो इस प्रकार से और हम यह वाक्य बनाएंगे। ठीक है, ऐसे ही अगला हमारा जो सेंटेंस है वो है तुम यह कार्य क्यों कर चुके हो। अब यहाँ पर क्यों शब्द का प्रयोग हुआ है जो कि एक क्वेश्चन वर्ड है जिसको हम लोग WH वर्ड भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्यों का हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था कि जो भी WH वर्ड है उसका प्रयोग सबसे पहले होता है, इसीलिए हमने क्यों को Y आगे लिख दिया। अब जब ये प्रश्न है तो प्रश्नों में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है, इसीलिए यहाँ पर तुम है, तुम के लिए यू का प्रयोग हुआ है। और अभी हमने पढ़ा था कि यू सिंगुलर है लेकिन सेकंड पर्सन है, इसके लिए यह प्लूरल वाले ग्रुप में आ जाता है। तो हैव का यूज होगा, हम हैव का यूज आगे करेंगे। तो इसीलिए वाई हैव यू कर चुके, तो डन, डू की थर्ड फॉर्म डन है, यह कार्य, तो दिस वर्क और क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से और यह हमारे सेंटेंसेस बनते हैं, बिल्कुल ही सरल है। हम आराम से इन वाक्यों को हैव के यूज के साथ में और कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हमारी जो परीक्षाओं में 9वीं 10वीं 11वीं इन कक्षाओं के अंदर भी और टेंसेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारी क्लासेस में पूछे जाते हैं या सभी क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जब पूछे जाते हैं तो वहां पर फिल इन द ब्लैंक्स यानी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो ब्रैकेट के अंदर एक वर्ब दी हुई होती है उस वर्ब का करेक्ट फॉर्म कौन सी इस टेंस के अनुसार आएगी इस रिक्त स्थान में यानी ब्लैंक में, तो वह हमको भरनी होती है। कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी यह पूछा जाता है। तो यह कैसे भरना, इस टेंस को कैसे पहचानना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो उसके लिए जस्ट, येट, ऑलरेडी, रिसेंटली, सो फार, यह जो है वो इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स है कि इसके द्वारा हम लोग पहचान सकते हैं इनको कि इसमें ये टेंस भरना है अगर इनका यूज हुआ है तो। लेकिन कभी कभी इट इज फर्स्ट टाइम, इट इज सेकेंड टाइम, इट इज थर्ड टाइम, इट इज 100th टाइम, ऐसा वर्ड भी लिखा हुआ आता है। तो यह भी आता है, तो उसमें भी हम लोग यह भर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा ही खाली जगह, जस्ट खाली जगह, फिनिश हिज वर्क। अब यहाँ पर एडवर्ब बीच में आया है जस्ट, लेकिन आया जस्ट है। तो जब जस्ट आया है तो हमको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भरना है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज, हैव और थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ही के साथ सिंगुलर है थर्ड पर्सन तो हैज का प्रयोग करेंगे, और यह जस्ट बीच में आया है वर्ब यहां लगाएंगे तो वर्ब हमारी फिनिश दी हुई है, इसकी थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, ऐसा हम लोग प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से ही हैज जस्ट फिनिश्ड हिज वर्क, ऐसा हम लोग प्रयोग करते हैं। ऐसे ही अगला सेंटेंस क्वेश्चन वाला है, WH से शुरू हो रहा है। वाई खाली जगह, यू ऑलरेडी खाली जगह, पुस्तक में डू दिया है दिस वर्क। अब यहाँ पर एडवर्ब जो है वो ऑलरेडी आया हुआ है, इसीलिए इस ऑलरेडी के हिसाब से हमारा एडवर्ब जो है वो ऑलरेडी है, इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम सभी जानते हैं हैव आता है, तो जैसा कि हमने देखा कि यू सेकंड पर्सन है इसीलिए इसके साथ हैव का प्रयोग होगा। तो वाई हैव यू और फिर इस टू की थर्ड फॉर्म डन भरेंगे। तो वाई हैव यू ऑलरेडी डन दिस वर्क, हमने यहाँ भी यह सेंटेंस लिखा था पीछे है ना। तो इस प्रकार से यह भरेंगे। वैसे ही यहाँ पर खाली जगह सब्जेक्ट से पहले है, इसका मतलब यह भी क्वेश्चन है ना। जब सब्जेक्ट से पहले खाली जगह यानी हेल्पिंग वर्ब के लिए प्लेस होता है तो इसका मतलब है यह भी क्वेश्चन है। तो इसीलिए खाली जगह ही, फिर खाली जगह गो टू मुंबई रिसेंटली, अब एडवर्ब आ गया है रिसेंटली। तो इसीलिए जब रिसेंटली का प्रयोग हुआ है तो ऐसी स्थिति में हमको यही टेंस भरना है। ही के साथ हम जानते हैं है जाता है, हैड ही और गॉन, यानी कि यहाँ पर गो की थर्ड फॉर्म गॉन का प्रयोग करेंगे। तो हैज ही गॉन टू मुंबई रिसेंटली, इस प्रकार से इसका यूज हम करेंगे। ऐसे ही इट इज फोर्थ टाइम, देखो मैंने लिखा है इट इज फर्स्ट टाइम, इट इज सेकेंड टाइम, डॉट डॉट डॉट, यानी कि थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, यानी ऑर्डिनल जो काउंटिंग है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 100 17th, तो यह सारे में आने पर इट इज फोर्थ टाइम आई खाली जगह विजिट हियर। तो आई के साथ मैंने बताया था सिंगुलर है लेकिन फर्स्ट पर्सन है तो हैव का यूज होगा। आई हैव और विजिट की थर्ड फॉर्म है विजिटेड। तो इट इज फोर्थ टाइम आई हैव विजिटेड हियर,
तो इस प्रकार से और हम इन टेंसेस को पढ़ते हैं। हम अगले वीडियोस में इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो हम लोग वीडियो बनाएंगे, उसमें हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे उसका उपयोग होता है। क्योंकि सबसे पहले हमको इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाना, इस तरह के फिल इन द ब्लैंक्स जो कि सारी क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है, यह सब बनना, इनके लिए टेंसेस पढ़ना बहुत जरूरी है और यह सरलतम तरीके से आराम से हम लोग इस वीडियोस के माध्यम से समझ सकते हैं। धन्यवाद।